वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आफरीन फातिमा, फारिगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सुन्नत तरीके से गुस्ल करने का जो सही तरीका है वो क्या है। क्योंकि देखिए, हम इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी चीज़ रखी है, वो है नीयत। यानी कि मुसलमान की नीयत, एक हदीस पाक है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो आमाल के दारो मदार होते हैं ना, वो नीयत पे होते हैं। यानी कि जब कोई आदतन कोई काम करता रहता है ना, तो उस काम का उसे सवाब नहीं मिलता, लेकिन जब नीयत कर लेता है उसके साथ वो बेहतर, तो वही काम उसका इबादत बन जाता है। जैसे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहाना देख लीजिए, आप रोज नहाएं, आपकी डेली की आदत है, आप साफ सुथरे रहना चाहते हैं, तो आपको इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, ये आपकी आदत है। लेकिन एक होता है इबादत, यानी कि जब आप ये नियत कर लेंगे कि इंशाअल्लाह मैं पाक रहूंगी, तो मैं जो है नमाज पढ़ूंगी, रोजा रखूंगी, या ठीक इसी तरीके से मैं सुन्नत तरीके से गुस्ल करूंगी, तो ये सारी चीज़ों का आपको सवाब मिलता है, और ये एक आपकी हैबिट के साथ साथ ये इबादत भी बन जाती है और आपको इसका सवाब मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप पानी पी रहे हैं, पानी पी के ऐसे भी आप अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, लेकिन सुन्नत तरीके से अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसका सवाब आपको मिलता है। और अगर आदतन आप पानी पी रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो उसका कोई सवाब नहीं मिलता। तो आज के इस नशिस्त में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो गुस्ल करने का सही तरीका है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो नापाकी हालत से जब वो पाक होती हैं, तो उनको सही तरीका ही नहीं मालूम होता है कि वो पाकी हासिल करें। तो नाजरीन देखिए, सुन्नत के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको नीयत करनी है। यानी कि अगर आपको जनाबत से पाक होना है, या ठीक इसी तरीके से हैज़ो निफास से पाक होना है, तो सबसे पहले आप ये नीयत करें, क्योंकि नीयत का हाजिर होना ये लाजमी है। आप नीयत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये नापाकी से पाक होना चाहती हूँ रोजा नमाज के लिए। ठीक है, तो आपका जुबान से कहना जरूरी नहीं है, आप दिल में बस इरादा कर लें, दिल में नियत कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी नियत बस दिल से होनी चाहिए, ये लाजमी है, जुबान से कहना लाजमी नहीं है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि दोनों हाथों को पोंछे तक धुलना है, और यानी गट्टा जिसको आप बोलती हैं, गट्टे तक दोनों हाथों को धुलना है। और धुलने के बाद फिर आपको अपनी शर्मगाह या जो भी नजासत आपके जिस्म पे लगी है, पहले अच्छे तरीके से उसको धुलना है। उसके बाद जब वो गंदगी आपके जिस्म से ज़ायल हो जाए, फिर आपको वज़ू करना है, मुकम्मल वज़ू। जिस तरीके से आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं, उसी तरीके से आपको वज़ू करना है। हाँ, सिर्फ पाँव को नहीं धुलना है, पाँव को आप लास्ट में धुल लीजिएगा, यही सुन्नत तरीका है। और अगर आप ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, किसी पत्थर वगैरह पे, तो आप ऐसी सूरत में आप पाँव को भी धुल सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको पूरे बदन पे पानी को चपड़ना है, यानी कि पूरे बदन पे पानी को मलना है, ताकि कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो खाली रह जाए या पानी वहां तक ना पहुंच पाए। फिर उसके बाद दाहिने साइड में, यानी दाहिने कंधे पर 3 बार, और फिर बाएं कंधे पर 3 बार आपको पानी डालना है। फिर सर पर 3 बार पानी को डालना है, और अच्छे तरीके से पूरे बदन तक जब तक पानी ना पहुंच जाए, तब तक आप कोशिश करें कि हाथ के ही जरिए आप उसे मलें, ताकि जिस्म के हर आज़ा पे, जिस्म के हर हिस्से पे पानी पहुंच जाए। अपने जानते हुए आप पूरी कोशिश करें पहुंचाने की। बाकी इस्लाम कोई जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई बिला मतलब ये अगर उसको जानकारी नहीं है और इसके आज़ा में कुछ चीज़ें बाकी रह गई, तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम इतना सख्त है कि आपको जो है इसका आज़ाब मिलेगा। कोई चीज़ अगर आप जानबूझ के करते हैं तो आपको उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर आप अनजाने में कोई चीज़ आपसे हो जाती है तो उसकी कोई पकड़ नहीं है शरीयत में। लेकिन आप अपने जानते हुए जिस्म के हर आज़ा पे, जिस्म के हर हिस्से पे अच्छे तरीके से पानी को बहाएं। और इसी तरीके से पानी पीने की सुन्नत, खाना खाने की सुन्नत, क्योंकि ये रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में जो आप काम करते हैं, अगर यही नीयत के साथ करेंगे तो यही इबादत बन जाएगी। और जब इबादत बन जाएगी, हमारे आका की सुन्नत पे अमल होगा, तो फिर हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कुर्बत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और हमारा इश्क जब नबी से और ज़्यादा बढ़ता जाएगा,
تو ہم اسلام سے اور زیادہ قریب ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے، اور پھر اس طریقے سے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔